जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकन इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ्स लगाना चाहते हैं। ये एक बिल है जिसको सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल जो वो कह रहे हैं कि हम 500% टैरिफ लगाएंगे उन मुल्कों के ऊपर जो रशिया से तेल लेंगे, गैसोलीन लेंगे, पेट्रोकेमिकल लेंगे। इसका मतलब क्या है? इंडिया एंड चाइना 70% अपना जो वहां से चीजें लेते हैं। अब ये जो चीज़ आई है दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी डेंजरस। ये कोई मजाक नहीं है, इसको आप ऐसे नहीं ले सकते कि जी ये ऐसे ही हो गया। ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रशियन ऑयल, देखें एक वक्त ये था कि इंडिया को कहा जाता था S-400 ले लो, हम खामोश रहेंगे। S-400 ले लो, हम खामोश रहेंगे। और आज क्या वक्त है? आज वो कह रहे हैं कि जो तेल ले रहे हो वो भी बंद करो, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? हम वो करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकोगे। सो मुझे लगता है कि द थिंग्स आर रियली रियली यू नो गेटिंग एबनॉर्मल। और इंडिया और अमेरिका जो है वो एक लार्जर जो डायलॉग है उसके ऊपर नहीं आ पा रहे। सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही। डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी हमें साइलेंस नज़र आ रही है। वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहे। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको बताऊं आपको, देखें जी, क्या इंडिया जो है, इंडिया की जो एक्सपोर्ट है, वो कहा जा रहा है कि ये पिछले दो अप्रैल मई के अंदर 17 अरब डॉलर थी। ठीक है। और ये मेरे ख्याल 10% टैरिफ के हिसाब से चीज़ें चल रही थी। ठीक है। अब ये है कि इंडिया अगर रेजिस्ट करता है टैरिफ को, अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करता, तो हो सकता है कि जिसे वो कहते हैं ना, ट्रम्प साहब जो है वो कोई अपना नया कटा खोल दें और कहें जी नहीं, हमें तो सैंक्शंस लगानी है। ठीक है। और अब सुनने में आ रहा है कि ऑटो कंपोनेंट, स्टील, फार्म गुड्स, जिसे वो कहते हैं ना, जो सुनने में आया 9 जुलाई एक डेडलाइन तय हुई है और कहा जा रहा है कि तब तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन नहीं हुई। अब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। और ये आप देखें कि इंडिया जो है वो एक मुश्किल सेंस में ये आ रहा है कि 26% जो टैरिफ हैं वो रेसिप्रोकल टैरिफ जो हैं वो उसने इंडिया ने प्रपोज किए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया का ये मुकाम तो नहीं था। इंडिया तो पार्टनर है बहुत बड़ा। अगर आप अमेरिका अपने इतने अच्छे पार्टनर के साथ ये कर रहा है कि उसके ऊपर कहता है जी कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर इतनी लंबी चौड़ी सैंक्शन लगा दूंगा कि तुम किधर जाओगे और क्या करोगे। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका है, और इंडिया की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो भी परेशान है, हुकूमत भी परेशान है कि ये हमारी जो 46-48 अरब डॉलर की जो ट्रेड सरप्लस होता था ये किधर जाएगा। बड़ी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी दोनों मुल्कों की। और मोदी साहब और ट्रम्प साहब जो हैं वो एग्री किए थे फरवरी में, जब मोदी साहब वहाँ पे गए, कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो 2025 में हो जाएगा। और 500 अरब डॉलर की ट्रेड होगी। 191 बिलियन डॉलर की 2024 में थी। 2030 तक 500 अरब डॉलर लेके जाना है। इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ ऑलरेडी जो फ्री ट्रेड पैक्ट है उसको तेज कर रहा है, और यूनाइटेड किंगडम के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। तो बहुत कुछ इंडिया जो है वो कर रहा है, लेकिन ये सारी की सारी गेम जो है वो भी कहा जा रहा है कि ये तो अमेरिकन कोर्ट के अंदर है। अमेरिकन इसमें क्या करते हैं? वो कई लोग तो इंडिया में कह रहे हैं कि भैया, अमेरिका ने ईरान के ऊपर गिराए बंकर बस्टर, और इंडिया के ऊपर भी बंकर बस्टर आ रहे हैं, इकोनॉमिक बंकर बस्टर जो है वो आ रहे हैं। और दैट इज गोइंग टू बी, अब इंडिया रशिया से तेल लेना तो बंद नहीं करेगा। इंडिया रशिया से तेल लेना तो नहीं। ये सेनेटर जो लिंडसे ग्राहम एंड रिचल ब्लूमेंथल जो हैं, इन्होंने ये सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस कराया है, जिसको बायपार्टिसन लेजिस्लेटिव प्रपोजल जिसके को लेके जाया जा रहा है। इससे पहले आपको पता है इंडिया को कार्ड्स एक्ट में वेवर दिया गया था, यू कैन बाय S-400 बट नॉट नॉट नाउ। अभी वो कह रहे हैं कि 500% टैरिफ लगा दे। मुझे ऐसे लग रहा है घेरा तंग किया जा रहा है, इंडिया को फोर्स किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम ऐसे करो जैसे हम कहते हैं। और ये जो बिल है दैट हैज़ कम विद पिन्यूटिव इकोनॉमिक सैंक्शंस आएंगी। और क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोग बाज नहीं आ रहे, रशिया से चीज़ें खरीदते हो, हम आपके ऊपर 500। और इसमें इसमें आता इंडिया और चाइना। अब चाइना के साथ इंडिया के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं नहीं हैं। ठीक है।
अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इंडिया करे तो करे क्या, जाए तो जाए किधर, कहे तो कहे किसे, कहे तो कहे किसे, पकड़े तो पकड़े किसे। ये जो सिचुएशन जो नज़र आ रही है मुझे, दैट इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक इंडिया के लिए। वो जिसे कहते हैं ना, एक मुश्किल बन जाएगी अगर ये चीज़ें ऐसे ही चलें। ये चीज़ें अगर ऐसे ही चलें तो इंडिया के लिए भी मुश्किल बन जाएगी, और ये मुश्किल ख़त्म नहीं होगी। और इस चीज़ को ज़हन में रखें, ये जो बिल आया ये एवं नहीं आया, ये इसको आई थिंक कहा गया है द रैशनल ऑफ द सैंक्शन रशिया एक्ट ऑफ 2025। तो वो अगर अब इंडिया अगर रशिया से Su-57 लेता है, जो कि रिसेंटली बातें हो रही थी, हम इधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज नॉट द सिचुएशन वेयर यू कैन डू दिस, यू डोंट हैव अ चॉइस। वो कह रहे हैं कि यू डोंट हैव अ चॉइस, जिसे वो कहते हैं ना, अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के बड़े करीब हैं डील करने में, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं 500% सैंक्शन लगा दो, डराते हैं। मैं समझता हूँ जितने आजकल ये जो शॉक्स अमेरिका की तरफ से मिल रहे हैं दुनिया को, दुनिया क्या करे और दुनिया किधर जाए, दुनिया किसके पास जाए यार। फ्रैंकली स्पीकिंग, लोग ये समझते हैं कि यार हम किसके पास जाएं, किसको ये पूछें कि क्या हमने, आप लोगों ने यार हमारे साथ कर रहे हैं, आप हमारे पार्टनर हैं, दुश्मन हैं, दोस्त हैं, क्या हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि लिंडसे ग्राहम और पायजान जो दूसरे हैं ब्लूमेंथल, ये दोनों के दोनों जो हैं, ये वो कहते हैं जी रशिया की हमने एक्सपोर्ट चोक करनी है। चाइना के ऊपर कैसे लगाएंगे, चाइना के ऊपर तो इंडिया अमेरिका खुद बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट है, और क्या करेंगे और किस डायरेक्शन में जाएंगे। मोदी साहब ये जो मीटिंग हुई थी फरवरी के अंदर, पर्ची से पढ़ रहे हैं, जारी बात है उनको पता है कि मैंने जो बात करनी है, जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने हैं। ट्रम्प जो है, जारी बात है उसके हाथ में कोई पर्ची नहीं है, कॉन्फिडेंट है, अपने उसमें लगा हुआ है। लेकिन आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग वेरी वेरी फास्टली, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, चीज़ें ऐसे नहीं हैं जैसे थी, चीज़ें ऐसे नहीं हैं जैसे लग रही थी। ट्रस्ट मी, बहुत अगर ये 500% टैरिफ लग जाता है इंडिया के ऊपर, ठीक है, जो कि नहीं लगेगा, मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊँ नहीं लगेगा, लेकिन ये मैसेजिंग है, और मैसेजिंग अगले 4 साल के लिए है। बी केयरफुल, गेट रेडी, बी केयरफुल, गेट रेडी। ये आपके लिए जो है ना मसले मसाइल बन सकते हैं सबके लिए। मुझे तो ये चीज़ नज़र आ रही है, और इट्स नॉट गोइंग अवे, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। देखते हैं कि क्या एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है, और कैसे चीज़ें जो है वो चलेंगी। लेकिन फॉर अ मोमेंट इट्स अ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, वेरी प्रॉब्लमैटिक। इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे। 500% टैरिफ प्रपोज करना और पैगाम देना इंडिया को, इट मीन्स फंडामेंटली थिंग्स हैव चेंज्ड इन वाशिंगटन।